जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों आपको हम प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व कराएंगे जो स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। धर्मत, बहादुरपुर, खजुआ, सामूगढ़, ये दिए गए हैं इस प्रकार से। तो कोट इसमें वो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी, ये फोर्थ नहीं, इस प्रकार से ये डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने चन्हुदड़ों का निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार से कथन दिए गए हैं, अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में देश शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते थे। कहता है उपयुक्त में से कौन सा या से सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। कहता है अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों के दैत्य शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, CR डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो है ये संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें जो अरविंद घोष थे ना, ये स्वदेशी के समर्थक थे। अब प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स को आप प्रश्न थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। इस प्रकार दिया गया है कुछ। तो पहला है, ए में क्या बताया गया है? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। इनका 1, 2, 3, 4 है, इसमें सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स हम सुमेलित करके बता रहे हैं। राजा राम मोहन राय, इसका हम ये आत्मीय सभा 2 से मिला देंगे और
देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी, इसका इससे मिलान कर देंगे। विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन आप सभी जानते हैं। आत्माराम पांडुराम, प्रार्थना समाज। इस प्रकार से तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कूट मैच कर रहा है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर का धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो इसमें ये दिख रहा है बेंगुला धारा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घाना, अफ्रीका, अक्रा, केन्या, नैरोबी, नामीबिया, विंडहक या नाइजीरिया, रबात। तो इसमें से जो ये है नाइजीरिया, रबात, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कथन ए, और ए दिया है और इसका कारण भी दिया है। काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। कारण इसका क्या दिया है? काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक हैं। तो इसमें नीचे दिए गए हैं, कूट से उत्तर चुनना है। अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जवाहर सुरंग जो है वो पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार में, उड़ीसा में और राजस्थान में, जम्मू एवं कश्मीर में। तो जो बिहार है यहाँ पर महिला साक्षरता क्या है? न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रा यानी कि करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? भारत में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। दोस्तों मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समय थोड़ा शॉर्ट है, तो इसलिए मैं आपको जो ऑप्शन करेक्ट है वहीं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल समझाने वाला क्वेश्चन है, समझा भी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में हरित क्रांति के जो है प्रणेता कौन थे। MS स्वामीनाथन जो थे वो भारत के में हरित क्रांति के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंहम समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना सुधार, बैंकिंग संरचना में सुधार, नियोजन कार्यान्वयन में सुधार होता है। तो इसमें बैंकिंग संरचना में सुधार जो है वो सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति का विनिधान है पूंजी निर्माण, बेरोजगारी, घाटे की बजट नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? घाटे की बजट नीति। प्रश्न संख्या 21 है आगे। कहता है अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। तो राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। तो राजस्थान में जो है इसका ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है कब? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए, मतलब करना है। सूची क्या दी हुई है? लिखित एवं कठोर संविधान, केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। कूट दिए गए हैं, मतलब कौन कौन से आपसे ऑप्शन है? उपरोक्त सभी तो और दिया गया है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला सही है, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकालीन यानी आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो यूएसए का संविधान है इससे भारत के संविधान की उद्देशिका पर विचार लिया गया है। थायमीन है, थायमीन क्या है? विटामिन सी है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B1 है। थायमीन आप सभी जानते हैं, ये विटामिन B1 है, उसे हम थायमीन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम विटामिन B1 का थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, लाइसोसोम। ध्यान दीजिए, जो प्लाज्मिड है ना वो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। कैसे? प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं के स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम होते हैं, इनका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इस प्रकार से कूट दिए गए हैं, जर्मन सिल्वर, अगेटिन है, सोल्डर है, निकेल है, ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम है, हाइपो क्लोरीन है। तो इस प्रकार से इसमें सम्मिलित करना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है ना इसके द्वारा ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 30 है, कहता है निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? अवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, बर्नौली सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण, सी ऑप्शन इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? तो न्यूनांक भिन्न इसमें से कौन सा है? तो आप समझ लीजिए, दिए गए चारों विकल्पों में जो विकल्प सी है, सी में अंश का मान हर से छोटा है। अंश का मान जो है यानी कि सी विकल्प में देखिएगा आप, इसमें अंश का जो मान है वो हर से क्या है, छोटा है। तथा अन्य तीनों विकल्पों में हर का मान अंश से छोटा है। इस प्रकार विकल्प सी सबसे छोटा न्यूनांक भिन्न है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 5 गुने से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। वह संख्या क्या है? 15 है, 18 है, 22 है और 21 है। तो फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम आगे सब लोग बताते हैं आपको। इसमें क्या कहता है, हम वो संख्या मान लेते हैं x है, क्या है, x है। और प्रश्न के अनुसार कहता है इसके 5 गुने से 10 घटाया जाता है ना, तो 5 गुने से 10 घटाया यानी कि 5x हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4x प्लस 8 है ना, बताया जा रहा है ना। 4x प्लस 8 यानी कि क्या कहता है, तो उस संख्या के 4 गुने से 8 जोड़ने पर मिलने वाली, 4 गुना 4x कर दिया गया प्लस 8 जोड़ भी दिया गया। इसको सॉल्व कर रही है तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, और ये इधर जाएगा 4, 5 से 4 घट जाएगा, 1x बचेगा, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 और 8 ये 18 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर जो है मित्र वो कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 नंबर था, 33 नंबर पे आते हैं। इस प्रकार से समझ लीजिएगा, प्रश्न दिया गया है, यदि रूट इतने बराबर 1.3 कहते तो हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात कर लेंगे, दोनों पक्षों में इसका हम वर्क कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात इतना दिया गया है, 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत के अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी, 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, आज कुछ समय कम है तो इसको हम विस्तार से नहीं बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 49.2 आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। इसको हम समझाए दे रहे हैं। कहता है देख लीजिए, माना उसकी मासिक आय कितनी है, हम 100x मान ले रहे हैं, 100x में इसकी मासिक आय मान ले रहे हैं, ठीक है। और किराए पर खर्च कितना हो रहा है, वो 30x हो गया, ठीक है, यही तो कह रहा है ना। और घरेलू खर्च निकालना है तो कितना है, 70 गुणे 60 बटे हम 100 कर लेंगे बराबर 42x कर लेंगे, ठीक है ना। अब कुल खर्च 30x प्लस 42x हो जाएगा। कुल खर्च हम कैसे निकालेंगे, मतलब वो 30x और 42x आपस में ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 72x हो जाएगा। अब बचत कितनी करेंगे, ये 100x थी ना, तो 100x से हम 72x क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमारा 28x बचेगा। यानी कि अब कृतिका की कुल मासिक आय 6300 से निकालेंगे ना, तो यहाँ पर जो है वो कुल कृतिका की कुल मासिक आय कितनी हो जाएगी, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगी 6300 बटे 28 गुणा 100, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
22,500 सॉल्व करने पर आएगा। इस प्रकार से सॉल्व, ये आंसर इसका हो गया फ्रेंड्स, विस्तार से नहीं खूब। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, लोकोभित्ति का सामान्य अर्थ है, तो लोकोभित्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोक की उक्ति, इसका यह सामान्य अर्थ है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, समुदाय, गौरव, अश्विनी। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो अश्विनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कसड़ है, कसड़ है, कृष्ण है, कृष्ण है। जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो पहला ही है, यानी कृष्ण है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत का विलोम क्या है? शीत मीन्स ठंड होता है, आप सभी जानते हैं। तो शीत का जो विलोम है, ठंड है, सर ठंड है या उष्ण है? ठंड है या गीत है, कृष्ण है, उष्ण है। तो इसका जो विलोम है वो, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। शीत का विलोम उष्ण होता है, कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है, ठंड का विलोम गर्म होता है। समझ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन कहता है इसमें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, पैसेज दिया गया है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम इसको यहाँ रोक के दे रहे हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। और ये दिया गया इस प्रकार से पैराग्राफ, और इसका जो आंसर है क्वेश्चन है वो हम पढ़ के इसके आंसर जवाब देंगे। देखिएगा इधर, व्हिच इवेंट फाइनली गिव हिम एंड ओपनिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियनशिप अंडर 20। तो इसका ऑप्शन 41 का डी ऑप्शन सही है। ज़्यादा समय न लेते हुए कहता है, विनिंग अ गोल्ड मेडल एट ए स्पोर्ट मीट एट शिवसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। तो करेक्ट सेंटेंसेस में से कौन सा है वो हमको चूज करना है। तो जो ये बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। कहता है, द कमिटी वॉज वन ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, इंटेंशन। जब आप फ्रेंड्स पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको अपने आप से उत्तर इसमें से मिल जाएगा। इंटेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। आवर टीचर सेड टू अस, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो जो है शुगर जो है वो डिजॉल्व इन वाटर कहता है, यानी कि डिजॉल्व करना है वाटर में। तो ध्यान दीजिए, तो इसका ऑप्शन जो है तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, आवर टीचर टोल्ड अस, है ना। हमारे अध्यापक जो हमसे बताते हैं, क्या बताते हैं? दैट शुगर, कि शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया गया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्ट द व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस सम सेंटेंसेस टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। इसमें 45 क्वेश्चन है, द विजिटर्स वर सोन एज न्यूबॉर्न बाय द वोमेन। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका शुद्ध पैसिव वॉइस कौन सा है? तो दिया गया है
इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। द ओमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें जो है एक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड होती है, और उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, है ना। और जो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब लगाया जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई, तब ऑब्जेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि टेक का कोड इतना है और कैट का कोड इतना है तब केक का कोड क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स केक का कोड जो होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसी हिसाब से सेम इसका होगा। ध्यान दीजिएगा जो केक का कोड होगा वो 2915 होगा। 2915 इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कार्य हो सकते हैं या स्वतंत्र कार्यों के सामान्य कार्य के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन को परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। उत्तर देना है। ए में लिखा हुआ है अमेरिका के अन्य देशों के साथ व्यापार, स्क्रब करते हैं ऊपर, व्यापार समझौते के अनुसार भारत से बड़ी मात्रा में स्टील का आयात किया जाता है। अच्छा, तो इसका बी वाला ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन है इस प्रकार से। हाल ही के दिनों में अमेरिकी घरेलू बाजार में स्टील की कीमतों में भारी कमी आई है। इस प्रकार ये दिया हुआ है। अब इसका कथन व कारण कौन सा सही होगा। इसमें दिए गए कथन में जो कथन से स्पष्ट किया है कि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। क्योंकि अमेरिका ने स्टील के आयात बड़े स्तर पर किया है, जिससे देश में स्टील का पर्याप्त उपलब्धता है और कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। चींटी, कैटरपिलर, हैमस्टर, लोकस्ट संबंधित नहीं है। अच्छा, तो जो इसका बी ऑप्शन है वो सही है, यानी सी के हैमस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से है। अच्छा, तो क्या बताया गया है इसमें, एनाकोंडा कोबरा दिया गया है और मोनार्क किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो मोनार्क क्वीन से संबंधित है। अच्छा, नेक्स्ट है, निर्देश दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन दिए गए हैं, सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं। निष्कर्ष क्या दिया गया है, सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो बी वाला दिया गया है ऑप्शन, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो यही इसका ऑप्शन सही है। एक 51 भी क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है, उसको भी हम सॉल्व करा दे रहे हैं। कहते हैं गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं आप बता सकते हैं। कालिदास,
सोमदेव, प्रेमचंद, जयदेव। इसको आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, इसका डी ऑप्शन सही है, जयदेव। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।